हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं एक शानदार सी क्लास जो कि संस्कृत की क्लास है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वन बाय वन करके हर चीज़ बताई जाती है, हर चीज़ सिखाई जाती है। जितना सिलेबस में दिया गया उसको कवर करने का पूर्ण प्रयास मेरी ओर से ज़रूर किया जाता है ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हों, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि डीएलएड के पेपर को जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत इजी लगता है कि चीज़ें हैं, लेकिन हम जब आंसर लिख कर आते हैं तो गलत निकलता है। तो उसके अकॉर्डिंग मत चलिए, आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, देखिए क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको समझ के करिए। ठीक है, आप अभी जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। तो जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं आज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में चैनल के बारे में बताइए ताकि सभी साथ में आएँ, सब सपोर्ट करें और प्रॉपर तरीके से हम क्लास कर पाएँ। मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और मैं उसी बेहतरीन एनर्जी के साथ आपके लिए एक नया टॉपिक डेली करवाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। अभी थ्योरी के सेशंस चल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज की जो क्लास है वो संस्कृति क्लास है। आप सभी जानते हैं कि 25 नंबर का यह पेपर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बेसिस पे इस पे वक्त दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको कम में आ रहा है, दिक्कत ज़्यादा कर रहा है, उनको ज़्यादा वक्त दीजिए, उन पे क्वेश्चंस लगाइए, सीखिए, तब चीज़ें आसान होंगी और आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ये रही क्लास जिसमें हमको चीज़ें करवानी है। आइए देखते हैं ये है क्या। आज हम धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत में धातु रूप के प्रश्न आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, तो वो हमें थोड़ा अच्छे से डीपली घुस के जानना होगा। आइए जानते हैं धातु रूप के बारे में। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, इसके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है पिन करके। नाम शालिनी क्लासेस ही है। ध्यान से बात को सुनिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। धातु रूप में जैसे यहाँ पर है, धातु क्या होता है, संस्कृत व्याकरण में धातु कैसे कहते हैं, धातु क्या है। तो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रियाओं का मूल रूप होता है ना, उसको हम धातु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये धातु की छोटी सी परिभाषा है जो आती है, आएगी, आपको लिखनी होगी, समझनी होगी, करनी भी होगी। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं, धातु कहलाता है। एक पॉइंट। दूसरा है संस्कृत में लकार कितने होते हैं। संस्कृत में लकार क्या, क्योंकि धातु का रूप, क्रियाओं का रूप, लकार, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, एक दूसरे से ही संबंधित है। तो धातु की एक छोटी सी परिभाषा आएगी जो यूनिक बताती है। संस्कृत में लकार की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन कभी कभी यह प्रश्न बना है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो उनकी जो संख्या है वो कुल 10 है। कितनी है? टोटल 10 है। कितने प्रकार होते हैं? टोटल 10 प्रकार होते हैं। टोटल संस्कृत में 10 प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार जो एक एक करके हैं, वन बाय वन करके हैं, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताऊंगी। तो थोड़ा सा इनको समझते हुए काम करेगा कि संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जो इसका बेसिक सिंपल सा मूल रूप होता है। संस्कृत में अगर लकार की बात करते हैं तो कुल 10 होते हैं। अब पहला लकार जो है वो है लट लकार। इंग्लिश पे मत जाइएगा, वो सिर्फ समझने के लिए है। लट लकार ध्यान रखना, पहला लकार है लट लकार जो कि प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल है। दूसरा जो लकार है वो है लोट लकार। दूसरा लकार क्या है? लोट लकार। पहला लकार क्या है? लट लकार। दूसरा क्या है? लोट लकार। तीसरा जो लकार है वो है लंग लकार। क्या है? लंग लकार। चौथा जो है वो क्या है? लिट लकार। पांचवा जो है वो है विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार। उसके बाद छठा जो है वो अर्शलिंग लकार है। सातवां है लिट लकार। फिर है आपका लोट लकार। क्या है? लुट लकार। फिर लिंग लकार और लुंग लकार। ये कई सारे हैं, टोटल मिलाकर 10 हैं। 10 के 10 नाम तो नहीं याद होंगे। हमें जो पढ़ने हैं, जिन लकारों के हमें धातु रूप के, उन लकारों को निश्चित तौर पर पढ़ना है, देखना है, सीखना है, समझना है, वो हमारे टोटल 5 है। ये आपको समझ के चलने हैं और उन्हीं 5 के ही हमको सभी धातु रूपों के जो भी चीज़ें तैयार करनी है उसी पे करनी है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, दिखा भी दिए, समझा भी दिए, पूरा मैंने क्लियर कॉन्सेप्ट में बता भी दिया। अब वो 5 जो हैं वो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए, आपको लट लकार सबका पढ़ना है, आपको लोट लकार, आपको लिट लकार, आपको लुट लकार, आपको विधिलिंग लकार। ये 4-5 ऐसे हैं, 5 टोटल 5 हैं जो आपको सभी के पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं एक करके बताऊंगी
और बहुत ध्यान से पूरी क्लास को टिल देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली क्लियर होगा। और एक से जुड़ा हुआ दो भी हम बना सकते हैं, बीच बीच में प्रश्न भी बनेंगे, उन्हें भी करने होंगे। ठीक है, इनमें से लिखा हुआ है, इनमें से मुख्य 5 लकार होते हैं। मुख्य 5 लकार के नाम देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, लट लकार 1, लंग लकार 2, लोट लकार 3, लट लकार 4, विधिलिंग 5। यही 5 हैं प्रचलन में, यानी कि प्रयोग में सामान्यतः जो खूब यूज़ हो रहे हैं, जो आसान भी हैं, थोड़ा समझने में भी आ रहे हैं, वो यही 5 हैं, बाकी और नहीं है। तो इन्हीं 5 को ध्यान से समझना है, सीखना है, काम करना है, ताकि सिंपल तरीके से चीज़ें आपकी सॉल्व हों और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। तो ये 5 मैंने आपको टोटली बता दिए। ठीक है, तो इतना क्लियर है? कोई दिक्कत लग रही है? होनी तो नहीं चाहिए। बेसिक सब समझा रहे हैं, बेसिक सब बता भी रहे हैं। तो ये आपके हो गए। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमें धातु रूपों को पढ़ना है, गम धातु को, पट धातु को, क्री धातु के, ऐसे कई सारे धातु के रूप हैं जो हमें 5 लकारों में पढ़ने हैं। तो ये चीज़ें हैं, आज एक पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी पट धातु का है। तो थोड़ा सा समझ से चलना होगा कि वो 5 लकार के नाम क्या हैं और पट धातु में वो कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि हमें समझ के काम करने हैं। तो पट धातु में 5 लकार हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले जिस लकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा लट लकार है। लट लकार वर्तमान काल होता है। इसका एक MCQ प्रश्न भी बनता है कि लट लकार दिया है तो कौन सा काल है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करते आते हैं, लिखेंगे कुछ, नाम लिखेंगे कुछ, हेडिंग लिखेंगे कुछ, अंदर लिखेंगे कुछ। तो ये गलतियाँ छोटी छोटी बाई मिस्टेक हमसे होती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पट धातु रूप में जो लकार के बारे में आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर जो है वो लट लकार का मतलब आपको उस धातु रूप के वर्तमान काल पर डिस्कस करना है और उसकी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, तो लट लकार के ऐसा एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट आ जाएगा कि पट धातु के लट लकार के तीनों वचनों का रूप लिखिए। पट धातु के लट लकार के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तीनों वचन आपको एक एक करके कॉलम वाइज लिखने होंगे। जैसे देखिए, एक तरफ हमने पुरुष ले लिया, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबको पता है। वचन 3 होते हैं, ये भी सबको पता है, कुछ भी नया नहीं है। अब मैं आपको लट लकार का वर्तमान का रूप दिखाती हूँ। तो आप देखोगे एक वचन में प्रथम पुरुष, आपको ये भी आ सकता है प्रश्न कि पट धातु के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को लिखिए। तो हो सकता है कि सिर्फ इतना लिखने को आ जाए, हो सकता है कि ये भी पूरा लिखने को आ जाए। ठीक है, तो 5 लकार तो कभी लिखने को नहीं आती है, हर धातु से तो नहीं आएंगी, 1-2 से ही 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। धातु रूप से, विभक्तियों से, शब्द रूप से इनसे प्रश्न आते हैं। तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। तो आप देख सकते हो पठती, पठता, पठंती। अगर प्रथम पुरुष की बात हो रही है, एक वचन है तो पठती है, द्विवचन है तो पठता है, बहुवचन है तो पठंती। याद रखना, अंत वाली चीज़ें लास्ट में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद सा हो रहा है, सर्वोत्तम वाला सा है, मध्यम पुरुष एक वचन है। पठा है, था से थर्मस है तो वो द्विवचन में है। और दूसरे लास्ट वाले में बिंदी नहीं प्रयोग की गई। फिर पठामी है, फिर पठावा है, फिर पठामा है। हम लोग बेसिक कक्षा में संस्कृत जब पढ़ रहे थे तो ये सब बहुत बार पढ़े, कुछ नया नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पठती है, पठता है, पठंती है, पठसी है, पठता है, पठत है, पठामी है, पठावा है, पठामा है कि नहीं, है ना। पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो चीज़ें आप कर लें। तो पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, बेसिक एंड सिंपल। तो प्रथम पुरुष आपका क्लियर है, मध्यम पुरुष आपका क्लियर है, उत्तम पुरुष का या अन्य पुरुष का ये एक ही नाम है जो पट धातु के आपके लट लकार का हो गया। बात कर लेते हैं अब इसके अनुवाद भी मैंने आज ही इसी में लिए हुए हैं, जो अनुवाद को भी समझ के चलना है। जैसे कैसे है, तो प्रथम पुरुष की बात होती है तो वहाँ पर है पठति, पठता, पठंती, यही है तीनों वचन। तो यहाँ पर प्रयोग है, देखो ये पठति, ये पठता, ये पठंती। तो यहाँ पर एक वचन में हम सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सा पठति का अगर अनुवाद करेंगे हिंदी में तो लिखा जाएगा वह पढ़ता है। ठीक है, और लड़की होती तो बड़ा सा लिखा होता। तो यहाँ पर क्या है, सह पठति, पठति को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं एक वचन के साथ, सह पठति यानी कि वह पढ़ता है। तो पठति यानी कि तो मतलब सा का मतलब एक वचन है और तो का मतलब वो दोनों होते हैं। तो को तो लिखा है तो संस्कृत है, हिंदी में लिखा है तो वो दोनों। तो पठता का मतलब वे दोनों।
ते पठन्ति का मतलब है वे लोग, ते पठन्ति का मतलब क्या है, वे लोग, मतलब दो से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पर सा तो ते, ये भी एक रूप है जो चल रहा है, ध्यान से समझ चलिएगा कि साह लिखा है तो एक वचन है, तो लिखा है द्विवचन, ते लिखा है तो बहुवचन है। फिर यहाँ पर देखिए ये तो आपका वो हो गया, आपका पुल्लिंग का हो गया। स्त्रीलिंग की बात होती तो सा पठती, वह पढ़ती है लड़की, ते पठता, लड़की के साथ तो नहीं यूज होगा, वे दोनों पढ़ती हैं। और लड़की बहुवचन में अगर लड़कियां हैं तो ता पठन्ति, वे लोग पढ़ती हैं। इस तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी डिवाइड होता है, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पूरी बात आपको बताई जा रही। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं मध्यम की। तो पठति पठता पठत, यही तो रूप था हमारा। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के साथ तुम यूज होता है। तो यहाँ पर संस्कृत में अगर तुम लिखा है तो उसकी हिंदी में तुम है तो उसकी संस्कृत तुम होगी। तुम पठस यानी कि तुम पढ़ते हो। युवाम पढ़ता का मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। तो युवाम की हिंदी क्या हो गई, तुम दोनों हो गई। युवम का मतलब क्या हो गया, तुम लोग। युवम का मतलब क्या हो गया, तुम लोग। तो यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते हो। उत्तम और अन्य की बात करते हैं तो अहम पठामी। अगर हम उत्तम और अन्य की बात करते हैं तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो ये आ गया, अहम का मतलब मैं है। आवाम पठावा का मतलब क्या है कि हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावा का मतलब क्या है कि हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठावा का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठावा का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिंपल हैं, रूप भी पढ़ो, लकार भी पढ़ो, अनुवाद भी पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लंग लकार की। लंग लकार को हम भूतकाल पास्ट टेंस कहते हैं। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास करूँगी, लेकिन इसके पहले लाइक बनता है। फटाफट क्लास को जाइए, लाइक करके आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। संस्कृत का बेस्ट टॉपिक है, चीज़ें मल्टीपल तरीके से बताई जा रही है, तो थोड़ा सा गौर करके चीज़ों को समझिए और मेहनत करिए। क्लियर है? देखिए ये बता दिया, लंग लकार भूतकाल वही सेम चीज़ें हैं। आपके तीनों पुरुष के कॉलम है, वचन के कॉलम है। अपठत अपठताम अपठन, यही रूप चलता है। अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठा अपठाम, यही चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल डेफिनेटली यही चलता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। और आपको भी ऐसे ही सेम टू सेम लिखना होगा, सेम टू सेम करना होगा। अब अगर इसका अनुवाद वाला भी दिखा देते हैं तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पर ले लिया है, आपको समझ के चलना होगा एक बार। लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है, ये मत भूलिएगा। लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है, ये मत भूलिएगा। एमसीक्यू में पूछा जाए तो लिखिए, वचन और ये सारी चीज़ें दी जाए तो इनको भी करिए। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लंग लकार के अनुवाद की। तो प्रथम पुरुष के साथ अगर सा अपठत लिखा है तो यानी कि वह पढ़ता था, क्योंकि भूतकाल की चीज़ें था में आती हैं। ठीक है, तो अपठताम लिखा है तो वे दोनों पढ़ते थे। तो अपठताम लिखा है तो वे दोनों पढ़ते थे। ते अपठन लिखा है तो वे लोग पढ़ते थे। समझ रहे हैं? ते अपठन लिखा है तो वे लोग पढ़ते थे। सा अपठत लिखा है तो वह पढ़ती थी। ते अपठताम लिखा है तो वे दोनों पढ़ते थे। ता अपठन लिखा है तो वे लोग। तो ये पुल्लिंग का अलग चलेगा, स्त्रीलिंग का अलग चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। त्वम अपठता का मतलब, त्वम अपठा का मतलब है कि तुम पढ़ते थे। युवाम अपठत का मतलब, अपठतम का मतलब क्या है, तुम दोनों पढ़ते थे। ये मैंने संस्कृत और हिंदी अनुवाद साथ साथ लिया है। युवम अपठत का मतलब क्या है कि तुम लोग पढ़ते थे। ठीक है, और अहम अपठम लिखा है तो मैं पढ़ता था। आवाम अपठाव लिखा है तो हम दोनों पढ़ते थे। वयम अपठाम लिखा है तो हम लोग पढ़ते थे। तो ये दिया है अनुवाद, ऐसे पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार देखिए, चीज़ें आसान है। टेलीग्राम से कनेक्ट रहेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं भविष्यत काल की, जिसको कहते हैं लिट लकार। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, तीनों पुरुष तीनों वचन एक साथ। तो ये यहाँ पर पठिष्यत याद रखें, पठिष्यत ही चीज़ें भविष्य काल में, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यत। तीनों भी पूछ सकता है कि तीनों लिखो, किसी एक को भी पूछ सकता है, एक आपको लिखना होगा। फिर लास्ट वाला क्या है, पठिष्यामि पठिष्यावा और पठिष्यामा। इनके अनुवाद के रूप में अगर बात कर लेते हैं तो सह पठति, वह पढ़ेगा। स्तौ पठिष्यतः, ते वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे लोग पढ़ेंगे। तो ये पुल्लिंग के लिए हो गया है। और स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो सा पठति, वह पढ़ेगी। ते पठिष्यता, वे दोनों पढ़ेंगी। ता पठिष्यन्ति, वे लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। मध्य पुरुष की बात करते हैं, त्वम पठिष्यसि है, तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यता है, तुम दोनों पढ़ोगे।
यूएम पठिष्यथ है, तुम लोग पढ़ोगे। तो इस तरीके से ये डिवाइड है। अहम और उत्तम और अन्य की बात करते हैं तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यामः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा इन पे गौर करिए, समझिए और चीज़ें आपको आसान लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं पट धातु के रूप में लोट लकार का है, जहाँ पर आज्ञा या ऑर्डर की बात है। ये थोड़ा सा मीनिंग जो है MCQ में पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। इनके भी वही सेम 3 पुरुष के बहुवचन के हैं, जहाँ पर एक कॉलम बनाना है। और जब कभी ऐसा आ रहा है, किसी पर्टिकुलर को पूछा जा रहा है, तो सेम कॉलम वाइज बनाकर लिखिएगा, तो शायद ज़्यादा अच्छा नंबर आपको गेन करने को मिलेगा। तो ये पठतु है, ये पठताम है, ये पठंतु है, ये पठ है, ये पठतम है, ये पठत है, ये पठानी है, ये पठावा है और ये पठावा है। तो पठ पठ पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। तो ये चीज़ें आपकी अलग अलग दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके भी अनुवाद हैं सेम उसी तरीके से आपके प्रथम पुरुष के साथ है। सा पठतु, वह पढ़ेंगे, वह पढ़े। तौ पठताम, वे दोनों पढ़े। ते पठंतु, वे लोग पढ़े। उसके बाद सा पठतु, वे पढ़े। ते पठताम। देखो, ये अनुवाद तभी आपको समझ में आएगा जब आपको पूरा लकार का रूप याद हो जाएगा। तो रूप को लिख लिख कर याद करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लास्ट वाला जो है वो होता है विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए के योग में। तो ये चाहिए जो है ना, ये मीनिंग के तौर पर आपके बहुविकल्पी में आता है। संस्कृत में 5 बहुविकल्पी आएंगे, पता है आपको, बार बार मैंने बताया है। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, आपके पुरुष का सेम कॉलम चल रहा है, आपके वचन का सेम कॉलम चल रहा है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। तो ये पूरे रूप को ध्यान रखना है। और इनके भी छोटे से अनुवाद हैं जो दिखा देती हूँ, सेम प्रथम पुरुष के साथ। सा पठे, तो उसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके से अनुवाद है। पठेत अगर लिखा है तो पठेताम, वे दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, वे लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर सा पठेत लिखा है तो उसे पढ़नी चाहिए। सा पठेत का मतलब उसे पढ़नी चाहिए। ते पठेताम का मतलब है कि वे दोनों को पढ़नी चाहिए। ते ता पठेयु का मतलब है कि वे लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि विधिलिंग लकार का प्रयोग करके अनुवाद हो यहाँ पर हो रहा है। देखिए, तो त्वम पठेम, तम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। अन्य और उत्तम की बात है तो अहम पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं, ठीक है। ये रही आज की संस्कृत की बहुत ही शानदार क्लास पसंद आई तो ज़्यादा देर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जितनी भी चीज़ें हैं धातु रूप से संबंधित हैं, ये पठ धातु का था, पूरी क्लास पठ धातु पे डिपेंड थी। अब इससे के तो और भी जो भी धातु रूप है वो डिस्कस किए जाएंगे 1 बाय 1 करके। और सभी धातुओं के हमको जितने पेपर रिपीट हुए हैं, जैसे भी प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी और 5 लकारों के बारे में ही डिस्कस करना है। तो ये आज का जो है वो ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है वो कल करेंगे, उनको डिस्कस करते हुए काम कर लेंगे। जितनी चीज़ें दी गई, जो MCQs आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो क्लास के दौरान डिस्कस किए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ डिस्कशन होगा नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।